हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो जैसा कि मैं आपको इंटीग्रेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक कंसेप्ट और सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले डिस्कस करा चुका हूं, तो अब हम एक एक करके जो आगे के वीडियोज़ आएंगे उनमें हर वीडियो में मैं एक मेथड आगे बढ़ाऊंगा। तो आप सभी वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखें जिससे कि सारे मेथड्स आपको विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड एग्जांपल्स के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है स्टूडेंट इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि। तो इसमें करते क्या है कि अपने को इंटीग्रेशन का कोई मेथड नहीं लगाना है, बल्कि ये देखना है कि ये जो फंक्शन है जिसका कि अपन इंटीग्रल कर रहे हैं, तो इसका अपन ये देखेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन करने पर आया होगा। तो अगर हम इसका थोड़ा सा अपन इसका अंदाज़ लगाएं तो हम जानते हैं कि साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है। तो इसका मतलब अगर कोई साइन 2x का डिफरेंशियल करे तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2 cos 2x। अब जैसा कि आपको पता है कि जो इंटीग्रल होता है वो डिफरेंशियल का उल्टा होता है, तो इसका मतलब इससे हमें ये पता चला कि अगर कोई 2 cos 2x का इंटीग्रल करे तो आपको इससे sin 2x मिल सकता है। क्लियर। अब लेकिन हमें तो सिर्फ किसका चाहिए cos 2x का, तो आपको 2 cos 2x से मतलब नहीं है, आप सिर्फ किसका लोगे cos 2x का। तो यहाँ देखते हैं, अब अगर मैं cos 2x का इंटीग्रल करूँ तो ये 2 आपका अपॉन में चला जाएगा और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा अपना 1/2 sin 2x। तो इस तरह से आपने देखा ये आपका हो गया cos 2x का इंटीग्रल। तो बिल्कुल आसान है। चलिए, अभी आपकी नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको नेक्स्ट और बता रहा हूँ। 5-6 क्वेश्चन आएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे ये ट्रिक आपके क्लियर हो जाए। अब जैसे ये e की पावर x है, अब आप सभी लोग ये तो जानते ही हो स्टूडेंट्स कि e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वो e की पावर x ही होता है। लेकिन अगर मैं e की पावर 4x का करूं तो आप जानते हो x का जो कोफिशिएंट होता है वो इनटू में आता है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 4e की पावर 4x। क्लियर। तो अब इससे एक पिक्चर तो क्लियर हुई कि अगर कोई 4e की पावर 4x का इंटीग्रल करे तो उसको क्या मिलेगा e की पावर 4x। तो यहाँ देखते हैं 4e की पावर 4x, अगर मैं इसका समाकलन करूँ तो आप जानते हो इसको क्या मिलेगा e की पावर 4x। क्लियर। अब लेकिन यहाँ तो अपने को सिर्फ e की पावर 4x का ही करना है, तो अपन 4 को यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, e की पावर 4x का इंटीग्रल आपका हो जाएगा e की पावर 4x अपॉन 4। क्लियर। और वैसे भी आपको मैंने एक हिंट भी यहाँ बताई थी शुरू में कि जो कांस्टेंट होता है e में, आपको मैंने दोनों क्लियर करा दिए हैं। e की पावर ax का भी आप डिफरेंशियल करोगे तो ये तो a इंटू ई की पावर ax हो जाता है, यानी जो x का कोफिशिएंट है वो आगे गुणा में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई इसी e की पावर ax का इंटीग्रल करे तो अब जो आपका x का कोफिशिएंट है वो आपका अपॉन में आएगा। तो ये तो आप डायरेक्ट भी ध्यान रखना, वैसे इंस्पेक्शन मेथड में तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अपना 3x² + 4x³। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई x की पावर n का डिफरेंशियल करे तो n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल करने पे पावर माइनस होती है। तो अब इससे एक चीज़ क्लियर हुई कि जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तब हमको ये मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंटीग्रल करते हैं तो पावर आपकी बढ़नी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब इसका इंटीग्रल करना है तो डिफरेंशिएशन किसी ऐसी चीज़ का करना होगा जिसकी पावर इससे ज़्यादा हो। जैसे देखिए, x² से बड़ी पावर किसकी होती है, x³ की। x³ से बड़ी पावर x⁴ की। तो इसका अपन डिफरेंशियल करके देख रहे हैं तो x³ का आपका हो जाएगा 3x² एंड x की पावर 4 का हो जाएगा 4x³। तो अब ये तो डायरेक्ट ही मिल गया अपने को, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो सीधी बात है, जब इसका डिफरेंशियल करने पर ये आ रहा है
तो इसका इंटीग्रल करने पर आपका क्या आ जाएगा, x³ प्लस x⁴। सी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये इस तरह से हो गई इंस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1/x का इंटीग्रल। अब यहाँ देखिए कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर इसका तो अपन डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ। इंस्पेक्शन मेथड में हमें इंटीग्रेशन के फार्मूले की तो बात करनी ही नहीं है, हमें बात करनी है सिर्फ डिफरेंशियल की। तो आप ये आइडिया लगाओ कि 1/x किसका अवकलन करने पर प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि log x का अगर कोई डिफरेंशियल करे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1/x। क्लियर? तो इससे एक बात तो क्लियर हुई कि हमें अगर 1/x का इंटीग्रल पूछा जा रहा है तो वो आपका हो जाएगा log x। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो log ऑफ mod x। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको ये। चलिए नेक्स्ट चलते, a⁵x। तो जैसा कि अपने को डिफरेंशियल बताया गया है a⁵x का, क्या बताया गया स्टूडेंट, a⁵x log बेस e(a). क्लियर? अब लेकिन यहाँ पर कुछ आप देख रहे हो कोफिशिएंट भी है, a⁵x है। तो अगर आपको जैसे कोई डिफरेंशियल पूछे कि a⁵ जैसे nx, n कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो वही है, करना कुछ नहीं, कांस्टेंट आगे आ जाता है। तो n इंटू a⁵x ये nx हो जाएगा और log बेस a। क्लियर? तो अब सीधी बात है, इसका इंटीग्रल करने पर क्या आएगा ये, तो सीधी बात क्या हुई बेटा कि अगर a⁵, ये आपने देखा n की वैल्यू में 5 रख दे रहा हूँ, 5 इंटू a⁵x log बेस a। तो इसका अगर मैं इंटीग्रल करूँ स्टूडेंट, तो ये अपना हो जाएगा आपका a⁵nx से क्या हो गया, a⁵5x। अब आपको इतने का इंटीग्रल तो करना नहीं, आपको तो सिर्फ a⁵5x का करना है, यानी इसका, तो बाकी सब अपॉन में चले जाएंगे। तो आपका a⁵5x का इंटीग्रल हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/5 log बेस a, और इंटू में यहाँ पहले से a⁵5x चल रहा है। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल कहानी है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं x⁴। तो बात वही है, जब भी आपको किसी पावर का इंटीग्रल पूछा हो तो आपको डिफरेंशिएशन करना है उसकी एक पावर बढ़ा के। जैसे x⁵ का करके देखते हैं, तो इसका डिफरेंशियल आप जानते हो 5x⁴ होता है। तो अब जब x⁵ का डिफरेंशियल 5x⁴ है, तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 5x⁴ का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, x⁵5। लेकिन आपको तो केवल क्या चाहिए, x⁵4। तो x⁵4 का जब आप करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1/5 x⁵5। कांस्टेंट आप लगा सकते हो। तो ये थी इंस्पेक्शन मेथड की 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे ही नॉलेजफुल और मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। अगर चैनल के बाकी वीडियोज़ आपने नहीं देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पर जाकर ये सभी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।